राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ हर महाशिवरात्रि के व्रत करने वाले को करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको यह कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनता और पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की भक्ति का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है, व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। यह कथा इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन ऋण के समय पर ना चुकाने से साहूकार क्रोधित हुआ और उसने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी शिव मठ में भगवान शिव से के संबंधित धार्मिक बातें सुनाता रहा और उसने वहां शिवरात्रि का व्रत कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटाने देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह के रहने के कारण वह भूखा प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त हुआ, वह एक जलाशय के समीप गया। वहां एक जलाशय के किनारे एक पेड़ था। अब शिकारी पीने का थोड़ा सा जल लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। तो पेड़ बेलपत्र का था और उसी के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे बेलपत्रों से ढके हुए के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उस बात का पता ना चला और वह भूख प्यास से थका हुआ उसी पर मचन बनकर बैठ गया। अब मचन बनते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी और वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि का बीत गया और तभी एक गर्भवती हिरनी वहां तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर बांधकर जैसे ही प्रत्यक्ष खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही सही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। टहनी और पत्ते की आवाज से वो हिरनी चौंक गई। उसने शिकारी को देखा और बोला, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसकी बात सुनकर प्रत्यक्ष ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। वह हिरनी तुरंत ही जंगली झाड़ हो गई। अब कुछ समय और बीता और एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जब वह हिरनी भी पीने पानी के पास आई तो उसे धनुष की बाण चला दिया, जिससे फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में फिर से शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उस समय हिरनी ने शिकारी को देखकर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मुझे जाने दो, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसका निवेदन सुनकर उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकारी को खोकर वह चिंता में पड़ गया। अब रात्रि में आखिरी
पहर बीत रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उन्हें देखकर धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था, हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट कर आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूखे प्यासे से तड़प रहे हैं, मैं तुम्हारा शिकार उनके लिए कर रहा हूँ। इस पर हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है, इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए मैं थोड़ी देर का जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता को इनको सौंपकर तुरंत ही लौट आऊंगी। हिरनी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने हिरनी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में वह बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इसी तरह तीसरे पहर की पूजा भी स्वस्थ ही संपन्न हो गई। अब उसने देखा कि हर हष्ट-पुष्ट हिरनी उसी रास्ते पर आया। शिकार ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य ही करेंगे। शिकारी की तनी हुई प्रत्यचनता को देखकर वह हिरनी दीन स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मेरे पहले आने वाली 3 मृग हो और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो ऐसा करो, मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनसे अलग होने का एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा उस हिरनी को बता दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतीक्षाबद्ध होकर गई हैं, वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम सब तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाएंगे। अब उपवास रात्रि में जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था और उसमें भगत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ में धनुष और बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह हिरण अपने परिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया और शिकारी से कहने लगा, अब तुम हमारा शिकार कर लो, लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। उसने उस हिरण के परिवार को ना मारकर अपने कठोर हृदय के जीव हिंसा को हटा दिया और कोमल और दयालु बन गया। यह सब देवलोक में भगवान शिव देख रहे थे और उसके ऐसा करने पर वह उस पर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्होंने उसे अपना दिव्य स्वरूप दर्शन करवाया और साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे ग्रह नाम प्रदान किया। यह वही ग्रह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। तो यह थी महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आप सभी पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को यश भक्ति वीडियोस को सब्सक्राइब और सपोर्ट भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।